समथिंग इन बिटवीन के 183वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एंटीलिया और 500 करोड़ की वसूली मामले में जब महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया हुआ था, तभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी व्यापारी के घर पर हुई इस मुलाकात में एनसीपी के एक अन्य वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल भी शामिल थे। इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल होने वाला है। क्या शरद पवार और उनकी पार्टी पर्दे के पीछे भाजपा के साथ कोई डील कर रही है। मुलाकात हुई है या नहीं, इस पर अफवाहों का बाजार गर्म है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने इसे महज एक कोरी कल्पना बताया। इससे संबंधित खबरों को सिरे से खारिज कर दिया, जबकि महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इस मुलाकात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह के साथ पवार और पटेल की बैठक हुई है। मजे की बात यह है कि इस बैठक के संदर्भ में शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल कुछ नहीं बोल रहे। बीते हफ्ते हुई इस बैठक के बाद से ही पवार अस्पताल में भर्ती है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहकर सस्पेंस और बढ़ा दिया है कि सभी बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। मतलब साफ है, एनसीपी और भाजपा के बीच खिचड़ी पक रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो पवार या प्रफुल्ल पटेल में से कोई ऐसी किसी बैठक का खंडन जरूर करता, या फिर अमित शाह ये नहीं कहते कि सभी बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इसके बदले शाह साफ तौर पर बैठक नहीं होने की बात करते। ये इसलिए कि एंटीलिया और वसूली मामले में भाजपा बेहद आक्रामक है और उसके आक्रमण के केंद्र में शरद पवार और उनकी पार्टी एनसीपी है। वह इसलिए कि महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार का भविष्य एनसीपी के भावी रुख पर टिका है। अब सवाल यह है कि क्या शरद पवार वाकई पाला बदलने के लिए तैयार है, या फिर इस मुलाकात के जरिए वह अपनी राजनीति साध रहे हैं। पवार की राजनीति का इतिहास देखें तो उनके लिए इस तरह की बातें कोई नई घटना नहीं। दिग्गज नेता पवार ने हमेशा सभी तरह की संभावनाओं को खोले रखने की राजनीति की है। इसी राजनीति के तहत उनके हर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वरिष्ठ संबंध है। हालांकि सवाल यह है कि पवार ने ऐसे समय में गृह मंत्री शाह के साथ बैठक क्यों की। क्या इस बैठक के जरिए पवार महाराष्ट्र में अपनी सहयोगियों शिवसेना और कांग्रेस को कोई संदेश देना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें पवार की अतीत की राजनीति और महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति को समझना होगा। एंटीलिया और वसूली मामले में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख सहयोगियों शिवसेना और कांग्रेस के निशाने पर है। दोनों सहयोगी देशमुख की विदाई कर इस विवाद को खत्म करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए जब वसूली मामले ने तूल पकड़ा तो शिवसेना और कांग्रेस ने गृह मंत्री देशमुख पर निशाना साधने में देरी नहीं की। दूसरी तरफ पवार अपने करीबी देशमुख की कुर्सी को हर हाल में बचाए रखना चाहते हैं। लंबी रस्साकसी के बाद इस मामले में जब पवार के आवाज पर कांग्रेस शिवसेना नेताओं की बैठक हुई तो पवार ने साफ कहा कि देशमुख को हटाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जाहिर तौर पर इस मुलाकात के जरिए पवार कांग्रेस और शिवसेना को संदेश देना चाहते हैं। उनका इन दो दलों को इशारा साफ है। इशारा यह है कि अगर मौका आया तो एनसीपी भाजपा के साथ जाने में कोई परहेज नहीं करेगी। जाहिर तौर पर इस मुलाकात के जरिए पवार देशमुख की कुर्सी को खतरे से बचाना चाहते हैं। उनका संदेश साफ है, वह यह कि अगर सहयोगियों ने ज्यादा दबाव डाला
तो राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार के स्थायित्व पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। मजे की बात यह है कि इस मुलाकात के बाद शिवसेना और कांग्रेस के रुख में नरमी आई है, जबकि भाजपा अब इन मुद्दों को पहले की तरह पूरी ताकत से नहीं उठा रही। वैसे पवार की राजनीति में ऐसी घटना कोई नई बात नहीं है। राजनीति को अपने अपने अनुरूप बनाने के लिए पवार ऐसा खेल खेलते रहे। मसलन राज्य में बीते विधानसभा चुनाव का ही उदाहरण लीजिए। उस दौरान पवार जहां कांग्रेस शिवसेना के साथ सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशने में जुटे थे, उसी समय वह भाजपा के शीर्ष नेताओं के भी संपर्क में थे। उस समय में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में रहने वाले पवार ये संदेश दे रहे थे कि अगर सरकार का गठन उनके पसंद के अनुरूप नहीं हुआ या उनकी बातें नहीं मानी गई तो एनसीपी का भाजपा के साथ जाने का विकल्प खुला है। इससे पहले पवार के ही इशारे पर उनके भतीजे ने एनसीपी के एक धड़े के साथ भाजपा को समर्थन देकर फडणवीस की सरकार बनवा दी है। इसके बाद हाई प्रोफाइल सियासी ड्रामा हुआ। अचानक अजीत पवार के साथ गए विधायकों ने पवार के समक्ष हथियार डाल दिए। फिर विस्मित करने वाली बात यह हुई कि नई सरकार में पवार ने अपनी भतीजे अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनवा दिया। मतलब जैसे ही पवार की बात मानी गई, सारे विवाद खत्म हो गए। अब इसे नई परिस्थितियों से जोड़कर देखें। गृह मंत्री अनिल देशमुख के पक्ष में खड़े पवार ने सहयोगियों कांग्रेस शिवसेना के सामने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। संदेश साफ है कि अगर देशमुख की कुर्सी जाएगी तो उद्धव सरकार नहीं बचेगी। एनसीपी को भाजपा के साथ जाने में कोई संकोच नहीं है। अब सवाल है कि पवार की राजनीति को समझते हुए भी भाजपा ने उम्मीदें क्यों पाल रखी हैं? दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजे के आने के बाद से भी सरकार गठन के लिए भाजपा लगातार संभावनाएं तलाश रही है। अगर एनसीपी ने पाला बदला तो न सिर्फ एनडीए का कुनबा बढ़ेगा, बल्कि भाजपा के हाथ एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य भी आ जाएगा। इससे भी अहम भविष्य की राजनीति है। ध्यान से देखिए और समझिए तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वर्तमान में गैर राजग विपक्ष बुरी तरह से दिग्भ्रमित है। विपक्ष में बस पवार ही एक ऐसे नेता है जो किसी भी समय तीसरे मोर्चे की मजबूत नींव तैयार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यह बस पवार के ही पक्ष की बात है कि वह कांग्रेस को भी इस तीसरे मोर्चे के सामने सरेंडर करा सकते हैं। बाकी विपक्ष में इस कद का एक भी नेता नहीं है जो विपक्षी दलों की एकजुटता की गारंटी दे सके। जाहिर तौर पर अगर भाजपा ने पवार को साध लिया तो अगले लोकसभा चुनाव में राजग की स्थिति जहां बेहद मजबूत होगी, वहीं विपक्षी एकता का सपना हकीकत में बदलने की संभावनाओं में पलीता लग जाएगा। हालांकि सवाल यह भी है कि अपनी सियासत के अंतिम दौर में क्या पवार पाला बदलने पर हामी भरेंगे? पवार ने शाह से मुलाकात कर मामले की गेंद कांग्रेस शिवसेना के पाले में डाल दी। फिर पवार के सामने अपनी सांसद बेटी सुप्रिया सूले को राजनीति में स्थापित करना बड़ी चुनौती है। पवार को पता है कि राजग में शामिल होने पर एनसीपी का रुतबा घटेगा। हालांकि सवाल एंटीलिया और वसूली मामले का भी है, जिसके चक्रव्यूह में पवार की पार्टी बुरी तरह से उलझ गई है। आगे क्या होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि महाराष्ट्र में एंटीलिया और वसूली मामले में शिवसेना और कांग्रेस का रुख क्या रहता है। नमस्कार।